माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, अपने और आपके सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारे रात पे और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। प्रभु आपका दिन बहुत अच्छा बनाए, खूब हंसते खेलते ये दिन बीत जाए, तरक्की भी हो, और इसमें मेरी जो मदद हो सकती है मैं अभी करने ही वाला हूँ। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, वट सावित्री व्रत है, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। और इसमें बरगद की क्या जगह है, वट वृक्ष की क्या जगह है, ये भी ज़रूर जान लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज शनि जयंती भी है, तो शनि के बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ है, ज्येष्ठ की अमावस्या भी है, तो इस बारे में भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। तो सारी बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं कुछ उपाय कराने वाला हूँ आपसे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हम पंचांग जानेंगे। आज है 30 मई, दिन सोमवार, सूर्योदय हुआ 5। जो पर्व है वह है वट सावित्री पर्व, जो स्त्रियां मनाती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और इसके साथ साथ शनि जयंती भी है और ज्येष्ठ अमावस्या भी है। तो आइए इन सब विषयों पर बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल चाल जानने के बाद, और अगर हाल चाल बिगड़े हुए हैं तो उपाय जानने के बाद। मैं प्रश्न लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9711002266, और एक ईमेल है gurudev@newsnation.in। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और वो निवेदन ये है कि आपसे किसी भी प्रश्न का कोई धन नहीं लिया जाता, कोई पूजा पाठ नहीं कराई जाती, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक है ना। न्यूज़ नेशन ने ये आपकी सेवा के लिए ये कार्यक्रम, ये सर्विसेज शुरू की हैं, और ये निःशुल्क है, पूर्णतया निःशुल्क है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं भोपाल से। जी राम राम भैया। जी गुरु जी प्रणाम जी। गुरु जी, मैं पहले अपना ये बता दूं, जन्म तिथि और समय। जी जी जी। जन्म तिथि है मेरा 4 जुलाई 1967। जी। और टाइम है रात 11:30। जी। जन्म स्थान है भोपाल। जी। गुरु जी, अभी मैं शनि की महादशा से गुजर रहा हूँ, और ये समय मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा कड़ा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ। मैंने खास करके ऑफिस के कार्य में मैं फिलहाल काफी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बहुत अच्छी खासी प्रतिष्ठा होते हुए भी आज आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, बैक बाइटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग आपकी नौकरी लेने की कोशिश करते हैं। उपाय नोट कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि आप किसी भी रूप में शराब का, मांस का या किसी भी नशे वाली चीज़ का सेवन तुरंत बंद कर दें। दूसरी चीज़ है कि 11 शनिवार लगातार सुरमा होता है आँख में लगाने का, वो जी सुरमा बरेली वाला, तो उस टाइप का वो सुरमा थोड़ा सा लेकर किसी निर्जन स्थान पर, वीरान में, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, वहीं पर लकड़ी से ज़रा सी ज़मीन खोद के उसमें दबा दिया करें। और महीने में एक बार आप शनिवार के दिन घर में खाना बनाने वाले जो लोहे के बर्तन होते हैं, जैसे चिमटा है, अंगीठी है, तवा है, इसका दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा। ऐसा 5 बार करना है, बस ये आप कीजिए, ठीक होगा। 5 शनिवार जी। और 5 महीने तक एक बार हर और इसमें आपको लाभ भी मिलेगा, और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। 2024 में आपका भाग्योदय होगा, उसके बाद आप बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। वट सावित्री एक बड़ा मशहूर त्योहार है,
जिसमें स्त्रियां वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं, भजन गाती हैं, गीत गाती हैं और वट वृक्ष से उनके पति चिरायु हों ऐसी कामना करती हैं। अब इस पूजा के विधान के बारे में तो बात बाद में करेंगे, लेकिन वट वृक्ष क्यों? इस पूजा के लिए वट वृक्ष ही क्यों चुना गया? पीपल का वृक्ष क्यों नहीं चुना गया? गूलर का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, ये क्यों नहीं चुने गए? तो वट वृक्ष की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, इसे दिव्य वृक्ष कहा जाता है, वो महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। फाइकस बेंगालेंसिस यानी वट वृक्ष यानी बरगद, ये बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है। ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक खास बात है, कितना भी पतझड़ क्यों ना आ जाए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए पर्यावरण संबंधित, प्रदूषण संबंधित, लेकिन यह लगातार बढ़ता रहता है और हरा भरा रहता है। और यही शायद, ऐसा मैं सोचता हूँ, एक बहुत बड़ा कारण है कि पति के जीवन की तुलना वट वृक्ष से की गई है। जब मात्र सत्तात्मक समाज था हमारा, मैट्रियार्की थी, तब इस प्रकार के त्योहार नहीं हुआ करते थे। हालांकि ऐसे त्योहार में कुछ ना कुछ, मेरा ये मानना हमेशा से रहता है कि पतियों का भी तो कोई ऐसा त्योहार हो जिसमें वो अपनी पत्नियों के लिए लंबी आयु मांगे। कोई है आपकी नजर में ऐसा कोई त्योहार? क्योंकि पितृ सत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है अभी हमारी, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष को हम देवता मान जाते हैं। मेरा पति मेरा देवता है, सब गीत भी है ना। और इसलिए वो सुरक्षित रहें और इतने बड़े बने कि उनकी छांव में हम सुरक्षित रहें। वट वृक्ष की छांव हो और उसमें हम सुरक्षित रहें। कहते ना, जैसे हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप हमारे लिए वट वृक्ष हैं, बरगद हैं, आपकी छांव में हमें सब कुछ मिलता है। बरगद का पेड़ औषधियों का पेड़ है, दिव्य वृक्ष है। इसमें इससे समझिए कि क्या आंख, क्या दांत, क्या स्किन, क्या पथरी, न जाने कितने रोगों का शमन ये वट वृक्ष करता है। इसीलिए वट वृक्ष से तुलना की जाती है अपने जीवन साथी के जीवन की। पति शब्द मुझे बहुत भाता नहीं है, जीवन साथी शब्द कहना चाहिए, क्योंकि पति का अर्थ होता है मालिक। तो वो मालिक थोड़ी है किसी स्त्री का, वह जीवन साथी है। तो जीवन साथी का जीवन कैसा हो? वट वृक्ष की तरह हो, सदा पुष्पित, सदा पल्लवित होता रहे और उस पर कभी भी पतझड़ ना लगे, और वट वृक्ष की छांव में हम सुरक्षित रहें। ये उस समय की बात मैं कर रहा हूं जब पितृसत्तात्मक समाज यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी आ चुकी है और स्त्री ये समझती है कि पति के बिना उसका कोई जीवन नहीं होगा। इसलिए वह पति को लंबी आयु मिले ऐसा वरदान मांगती है, और इसलिए वट वृक्ष से ये वरदान मांगा जाता है। अब इस अवसर पर करना क्या चाहिए, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये सुन लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। धागा लेकर 7 बार वट वृक्ष के इर्द गिर्द घूमते हुए उसको लपेटा जाए। ठीक है, साइड में एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। 5 मेवा, 5 मिठाई, 5 फल वह निकाले जाए और उसका दान कर दिया जाए। और इस अवसर पर पतिदेव हो तो यानी जीवन साथी हो तो बहुत ही अच्छा है।
बाकी उसके बाद फिर बैठकर आप यमराज को प्रणाम करें, जिनको मृत्यु का देवता कहा गया है या दूसरे जीवन का देवता कहा गया है, और साथ साथ आप अपने इष्ट के मंत्र का, नाम का जप कर लें। और महादेव का जप जरूर हो, महामृत्युंजय का जप अवश्य इस दिन कर लीजिएगा। इस प्रकार से यह पूजा पूर्ण कीजिए। बाकी आपके कुल परिवार में कुछ और भी होता हो तो वह भी करें। जैसे कहीं कहीं पुए बनते हैं, कहीं पूरी कचौड़ी बनती है, पक्का भोजन बनता है, कहीं वो पक्का भोजन सब लोग, घर के सब लोग मिलजुल कर उसका सेवन करते हैं, लेकिन स्त्री को नहीं मिलता, जिसकी वजह से सबको मिल रहा है। वो सूर्यास्त होने के बाद ही उसका सेवन करेंगे। कुछ स्त्री तो अगले दिन सूर्योदय के उपरांत सेवन करती हैं। ये अपने कुल परिवार जैसा भी आपका मन रहे वैसा कीजिए। बाकी जो प्रमुख है बात वो मैंने बता दी आपको। और अब समय आता है कर्क, सिंह और कन्या राशि का। वट वृक्ष की बात हो गई। अब हम बात करते हैं शनि जयंती की। शनि एक ग्रह है जो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, पृथ्वी से बहुत बड़ा ग्रह है। बहुत वर्ष पूर्व, मतलब कोई 10, 20, 100, 50, 200, 300 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व से इस पर लगातार शोध चलते आ रहे हैं। वारामिहिर हैं, पाराशर हैं, ऐसे अनेक ऋषियों ने इस पर बहुत काम किया और उन्होंने काम करने के बाद यह बताया कि चूंकि जगत पर प्रभाव पड़ता है और जगत में मनुष्य भी एक है, तो मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस समय जो शनि चल रहा है वह जगत को परेशान कर रहा है, तो मनुष्य को भी करेगा। आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर लोग दुखी हो रहे हैं, अंदर से दुखी हो रहे हैं। संघर्ष तो पहले भी था, लेकिन अब दुख ज्यादा महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लंग्स में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, पाँव में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, बीमार तेजी से हो रहे हैं और बहुत सारी और समस्याओं में वो घिरा महसूस कर रहे हैं। तो वो सारे लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि नौकरी अब गई, यह व्यापार ठप होने के कगार पर है। ऐसे सब लोगों के लिए एक बड़ा विशेष उपाय क्या है? एक लोहे का बर्तन लीजिए, ठीक, किसी भी समय आज इसे कीजिए, सूर्यास्त के बाद कर लें तो बहुत अच्छा है। उसमें अपना चेहरा बहुत गौर से देखिएगा। जब अपना चेहरा बहुत अच्छे से दिखने लगे आपको, तो इसे फिर बांध लीजिएगा, कोई ढक्कन से ढककर इसे बांधकर, और किसी निर्जन स्थान पर जाकर जमीन में गड्ढा खोदकर वहां इसे दबा दीजिएगा। एक काम तो ये आप करिए और देखना आपको कितनी तरक्की मिलेगी। एक कार्य और बताता हूं, जिन लोगों को बहुत समस्याएं चल रही हैं इस प्रकार की जो मैंने अभी बताई, तो वो आज से एक उपाय शुरू करेंगे। क्या? सुबह पूजा करते समय या करने से पहले या पूजा करने के तुरंत बाद दूध अथवा दही का तिलक किया करेंगे। ये उपाय जरूर कर लें। 1 वर्ष तक देखना कितना लाभ होगा। एक उपाय और नोट कीजिए, शनिवार के दिन किसी भी झाड़ी में एक आलू रखाया कीजिए, ठीक? कौन खाएगा क्या खाएगा इससे आपका कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग जाते हैं झाड़ी में दूध रखते हैं, सांप आएगा दूध पिएगा, लेकिन सांप तो दूध पीता ही नहीं है। और कभी बहुत मजबूरी में बहुत भूखा होगा तो दूध पी भी लेगा तो उसको निमोनिया हो जाएगा, वैसे मर जाएगा। तो आलू झाड़ी में रखकर छोड़ाइएगा। कौन खाएगा इससे आपका कोई मतलब नहीं, आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा यहीं पर। ये करिएगा। तीसरा कार्य, मान लीजिए अचानक पिछले 3-4 महीनों से धन को लेकर बहुत संकट है, प्रतिष्ठा को लेकर बहुत संकट है और नौकरी जाने वाली सी लग रही है, तो एक काम क्या कर लीजिए कि इस दिन एक छल्ला लोहे का जो बीच से खुला हुआ हो, वह
अपनी मध्यमा में सूर्यास्त के बाद धारण कर लें। तो ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका कल्याण होगा, और साथ ही साथ आप जो बहुत सारी छोटी छोटी उलझनों में हैं उससे निकल आएंगे। अब षड्यंत्र भी होने शुरू हो गए। भाई देखिए, जहाँ परेशानी नौकरी में बढ़ती है या रिसोर्सेज जहाँ कम होने शुरू होते हैं, वहाँ षड्यंत्र भी ज़्यादा होते हैं। तो हम इस दिन क्या विशेष ऐसा करें कि षड्यंत्र से बचे रहें, ये मैं आपको बताता हूँ तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल बताने के बाद। योगिता जी से बात करते हैं, रांची से हमारे साथ है जी। राम राम है। प्रणाम गुरुदेव जी, सादर प्रणाम जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। आपसे बात करके बहुत ही हर्ष हो रहा है। बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देखे तो आपसे बात करना चाहती थी, तो आपसे बात करके आज बहुत हर्ष हो रहा है। तो गुरु जी, मुझे अपने ना बेटे के बारे में जरा माने बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ? उसका, हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या उनका? डेट ऑफ बर्थ मेरा बताइए। बेटे का बर्थ है 19/12/2002 और समय है 1:37 दोपहर में, और जी जन्म स्थान है रांची जी। वो पढ़ाई में अच्छा है, 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी अच्छा हुआ, लेकिन इस वक्त थोड़ा लग रहा है कि उसका विश्वास डगमगा रहा है। तो मैं उसके बारे में आपसे बात अभी करनी मैंने है। एक उपाय बताया था, भाई, तो उस एक तो उपाय को आप जरूर करा लीजिएगा, ठीक है? अभी बताया था मैंने, तो वह उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय बहुत सिंपल है। एक लोहे के बर्तन में वह अपना चेहरा देके अच्छे से, और उसके बाद उसे पैक करके और कहीं दबा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मछलियों को दाना खिलवाइए और उनको ऐसे तीर्थों पर ले जाया कीजिए जहाँ नदी हो, सरोवर हो। कभी कभी ऐसी जगहों पर नियमित रूप से ले जाया कीजिए, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन एक फिक्स समय हो जहाँ ये जाएं। तीसरी चीज़ जो इनके लिए करनी है, जब भी ये टॉयलेट जाएं तो पैरों में चप्पल अवश्य हो, और दूसरी चीज़ ये है वहाँ ये पैर को धोकर ही बाहर आए, ठीक? और एक नींबू आधा आधा करके दिन में 2 बार ताज़े पानी में निचोड़ कर दे दीजिए। बहुत मन हो तो चीनी नमक डालिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और ये उपाय जो है लगभग 6 महीने तक चलाते रहिए, एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं इस वर्ष से, कुछ नया बड़ा अच्छा जीवन में इनके होने वाला है। और अगर ये रोज सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री का जप कर लें तो क्या कहने, तरक्की ही तरक्की है इस बच्चे की उसके बाद। अब ज्येष्ठ माह ये समझ लीजिए अच्छे से, आज कुछ सामग्री का दान अवश्य कर दीजिएगा। लिखिए, काला छाता, कोई काला कपड़ा, सरसों का तेल लगभग 1 लीटर या उससे ऊपर, कितना भी, सब्जियां 5, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है लेकिन 5 प्रकार की हो, कम से कम 1.25 किलो उड़द की दाल, कम से कम 1.25 किलो सत्तू, और एक हवाई चप्पल, रबड़ की चप्पल या कैनवास का जूता, चमड़े का नहीं हो। ये चीजें एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जितना आपको ठीक लगे ये दान कर दीजिएगा। जितना प्रभु ने आपको दिया है वह दान निकालिए। हमेशा याद रखिए, बड़े से बड़ा दरिद्र योग काटा जा सकता है दान के सहारे। लोग चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते, उनको लगता है जो आए तो आ जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दाएं बाएं का खूब पैसा घर में लाते हैं, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करते हैं। किसी की मदद करनी होती है तो किसी को कहते हैं जरा उसकी मदद कर देना, और वो लोग देख लें अपने घर की खुशियों का हाल, अपने घर के बच्चों का हाल, समझ में आ जाएगा मैं कहाँ बोल रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ।
ये उपाय अद्भुत है, करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। और फिलहाल मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। दीपक जी की कॉल है दिल्ली से। जी राम राम। राम राम गुरु जी, नमस्कार। चरण स्पर्श। प्रभु खुश रखें आपको। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 6 मार्च 1983 जी। और मेरा जन्म समय है शाम को 4:05 और जन्म स्थान है गुरु जी दिल्ली। पिछले 1.25 वर्ष से बहुत डिप्रेसिंग फेज चल रहा लाइफ का। जी, मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मेरी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं और प्रेत बाधा का मुझे थोड़ा शक है घर में, एंड मुझे कई बार महसूस हुआ है। और इसके अतिरिक्त मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि कुछ मैं मुझे कुछ ऐसी इष्ट बताइए, पूजा पाठ बताइए जो मैं अपना ये मानव जीवन सफल कर सकूं। मैं कुछ दिन सही रास्ते पर टिकता हूँ, फिर मैं फिसल पड़ता हूँ। रोजाना घर में हनुमान जी की पूजा करिए, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कैसे करना है कि मिट्टी का या फिर कांसे का बर्तन बजाकर, है ना, जैसे थाली चम्मच हल्के हल्के से बजाते हैं, भले स्वर में कीजिएगा। हनुमान जी बहुत बड़े गायक हैं, आपको पता है, श्री राम जी ये बात बताते हैं रामायण में। तो वैसे स्वर के साथ और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये वो पूजा है जो आपका कल्याण करेगी, एक बात। दूसरा कार्य आपने क्या करना है कि जो कौड़ी आती है, कौड़ी को बीच में से उसमें छेद करवा लीजिएगा और उसको लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लीजिए सोमवार की रात को। बाकी अपने काम पर मुस्तैद रहिए। ये दोनों उपाय बहुत हैं आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो आप कह रहे हैं ना प्रेत बाधा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप पानी में गौमूत्र मिलाकर या पानी में सेंधा नमक मिलाकर रोजाना घर में पोछा लगवाइए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। घर के दरवाजे पर जिन भी लोगों को ऐसा लगता है घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो घर के दरवाजे पर यदि जहाँ से व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है वहाँ पर वह सेंधा नमक को बर्तन में भरकर ज़रूर रखें। चाहे उसमें बल्ब लगा दें या और किसी तरीके से सजा दें, लेकिन यह कार्य अवश्य करें। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ सेंधा नमक का अथवा गौमूत्र का पोछा लगाने का मतलब बाल्टी में गौमूत्र मिला दिया और फिर पोछा लगा दीजिए। देखिएगा घर की नकारात्मकता समाप्त होने लगेगी और सुख चैन वापस आ जाएगा। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्म, ये जो समय है शनि जयंती का, बरगदी अमावस्या का, ज्येष्ठ अमावस्या का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से यदि देखें तो इस समय में जो कार्य किए जाते हैं वो लाभ देते हैं और बहुत सारी परेशानियों को ये समय अगर हम उपाय करते हैं तो समाप्त कर देता है, जिससे आपको अधिक सुख मिलता है, अधिक कॉन्फिडेंस मिलता है। अब आपको एक कार्य और शुरू करना है और एक कार्य आज अवश्य करना है। आज आपको कुछ रोगियों को भोजन कराना है, कम से कम 5 कुछ रोगियों को भोजन कराना है। और यदि वो भोजन किए हुए हैं तो आप उन्हें कच्चा भोजन दे दीजिएगा, जैसे चावल है, आटा है, आलू है या कोई मौसमी फल है, ये उनको आप ज़रूर दे दीजिएगा। प्रभु की बड़ी कृपा आप पर होगी। दूसरा काम जो इस दिन सभी लोगों को करना है, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। हर भाषा में सुंदरकांड मिल जाती, तो सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कर लीजिएगा। लगेगा 2-2.5 घंटा, लेकिन बड़ा आनंद आएगा। और गा गा के कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे बुदबुदाते बुदबुदाते तो नींद आने लगेगी या तो फिर हो ही नहीं पाएगा, एकाग्रता टूट जाएगी। तो गा गा के सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा।
प्रभु बहुत लाभ देंगे। और अब गुरु मंत्र। गुरु महाराज जी की बात मैं आपको बताता हूँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की। वो कहते हैं, संसार रूपी जल पर नाव तुम्हारी तैरे तो ठीक है, लेकिन संसार रूपी जल यदि तुम्हारी नाव में आ जाएगा तो तुम डूब जाओगे। इसीलिए इस तरह का जीवन जिए कि जिसमें दायित्व भी पूर्ण करने हैं अपने घर, परिवार, राष्ट्र, समाज के, तो निर्लिप्त भाव से भी रहना आवश्यक है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन लोगों में सुख बांटिए। ये मेरा आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन है। आप जितना सुख लोगों में बांटेंगे ना, उतने सुख आपको प्रभु देते चले जाएंगे। उससे दुगने, तिगने, चौगने सुख देते चले जाएंगे। आप खुश रहें, लोगों को खुश रखें, मेहनत से इस दिन को बिताइए और साथ ही साथ प्रभु के साथ जुड़े रहिए, भक्ति करते रहिए और सरल और सहज तरीके से अपने मित्रों से, रिश्ते नातों से मिलिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।